राम राम। कभी कभी ऐसा होता है जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा करिश्मा हो जाता है कि उनके मन में भी भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाती है। एक शहर में रामदयाल नाम के एक दवाई विक्रेता थे, अर्थात केमिस्ट थे। वो प्रातः दुकान पर जाते। उन्होंने अपनी दुकान पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा रखा था, उसके आगे दिया जलाते। उनका पुत्र भी उनके साथ जाता, लेकिन उस तरफ मुड़कर नहीं देखता और कहता, भगवान कुछ नहीं होता, जो करते हैं हम स्वयं करते हैं, भगवान आकर कौन सा हमारी मदद करता है, सारा दिन दुकान पर खड़े होते हैं, तब जाकर हमारी आय होती है, उससे हमारा गुजारा होता है, भगवान का क्या मतलब। रामदयाल अपने पुत्र से कुछ नहीं कहता, पर उसके कहे की क्षमा भगवान कृष्ण से रोज मांगता। समय बीतता गया, रामदयाल बूढ़े होने लगे। जब मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंचे, 4-5 दिन रह गए, अपने पुत्र को बुलाया कि हे पुत्र, मुझे मालूम है तुम भगवान कृष्ण के आगे दिया नहीं जलाओगे, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, जीवन में जब भी कोई संकट आए, उससे प्रार्थना करके देखना, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। रामदयाल 4-5 दिन में स्वर्ग सिधार गए। अब पुत्र वो दुकान संभालने लगा। दुकान संभालते संभालते 2 साल बीत गए, लेकिन उसने ना कभी कृष्ण जी का वो चित्र साफ किया, ना कभी दिया जलाया, ना उस कोने को कभी मुड़कर देखा। एक रात्रि की बात, बहुत तेज बारिश आ रही थी। 7, 7:30 का समय था। उसने देखा कि आज कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। उसके कुछ मित्र आ गए। मित्रों के साथ वो दुकान में आधा शटर गिराकर ताश खेलना आरंभ हो गया। 9, 9:30 का समय, एक 7-8 वर्ष का बच्चा दुकान पर भागता आया। उसने देखा बाजार में कोई दुकान नहीं खुली, केवल एक ही दुकान है जिसमें बत्ती जल रही है और जिसका आधा शटर खुला हुआ है। उस बच्चे ने शटर खटखटाया। इसने पूछा, हाँ क्या बात? उसने कहा, ये दवाई होगी आपके पास? इसने कहा, हाँ है। जैसे ही वो दवाई देने लगा, लाइट चली गई। अब उसने दवाई उठाकर दी। बच्चा दवाई लेकर चला गया। जैसे ही बच्चा दवाई लेकर निकला, एकदम लाइट आई। तब रामदयाल के पुत्र ने देखा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जिस जगह से दवाई उठाकर दी है, वो तो चूहा मारने की दवाई है, और वो तो कह रहा था कि मेरी मां बीमार है, अगर वो दवाई उसकी मां ने खा ली तो वो मर जाएगी। उसने अपने दोस्तों को भगाया कि तुम्हारे चक्कर में मुझसे गलती हुई। तब उसे अपने पिता रामदयाल की कही बात याद आई कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो इस चित्र को देख लेना, प्रभु से प्रार्थना कर लेना। अब वो उस कोने में आया, भगवान का चित्र साफ किया, हाथ जोड़ लिए, आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, अगर सजा देनी है, गलती मेरी है तो सजा मुझे दो, लेकिन उस बालक की माता का क्या दोष? गलत दवाई मैंने दी है, उसकी मां को बचा लो। मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है। जो मृत्यु होनी है तो मेरी हो, लेकिन उसकी माता बच जाए। उसको यह भी नहीं मालूम चला कि वो बच्चा कहां से आया था, कहां गया, कुछ नहीं मालूम। अभी वो प्रार्थना कर रहा है भगवान के आगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोबारा वो बच्चा उसकी दुकान पर आया और बोला, क्या आपके पास वही दवाई एक और है? रामदयाल के पुत्र ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कहता, मैं घर पहुंच ही गया था, इतने में इतनी तेज वर्षा हो रही थी, मेरा पांव फिसला और दवाई की वो शीशी टूट गई। तब रामदयाल के पुत्र ने कहा, हे कृष्ण कन्हैया, आपने वाकई ही मेरे जीवन में चमत्कार करके दिखा दिया है। उसने उस बालक को बिल्कुल सही वाली दवाई दी और उस दिन के बाद भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। अपने पिता की तरह रोज दुकान पर दिया जलाने लगा, रोज कान्हा जी की पूजा करने लगा। आप भी सच्चे मन से बोलिए, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।